सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे लिख दो। आवाज मेरी सही से आ रही है? राइट। सो बेटा, जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर आपका मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं 8th, है ना, चतुर्भुज। और इसकी हमने एक्सरसाइज 8.1 के 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो 12 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 12th नंबर क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, वही लॉजिक, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद जो दिया गया है उसे लिखेंगे, जो निकालना है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये एक समलंब है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ये ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के, राइट। और वो कहता है कि जो एडी है ना वो बराबर है बीसी के, बराबर दिया हुआ है। तो उसने बोला दर्शाओ कि जो कोण ए है, ये वाला बेटा कोण जो है वो बी कोण के बराबर है। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कोण सी बराबर है कोण डी के, ये दिखाओ। और फिर वो कहता है ए बी सी और बी ए डी, बी ए डी दो त्रिभुज बनाओ और उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है विकर्ण AC और AD भी बराबर है, ये दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया या नहीं? इसमें क्या निकालना है क्या नहीं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसने बोला है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, जो मुझे दिया गया है। तो मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना, समलंब जैसे हमें दिया है इसी का सेम। सबसे एक एक करके सारे हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये एक समलंब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी को बढ़ा देंगे, क्योंकि समलंब को अगर मुझे सॉल्व करना है इसे, और मुझे कोण ए को कोण बी के बराबर दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं एक समलंब की जो छोटी वाली भुजा है इसको बढ़ाकर और यहां से इसको बढ़ा दूंगी और एक ना समांतर चतुर्भुज बना लूंगी। ठीक है, यानी कि जो ये ए बनेगा, AECD एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वही कि दिया क्या गया है। तो मैं लिखूंगी ABCD, यहां पर लिखोगे आप, दिया है ABCD एक समलंब है। ठीक है, क्या है? एक समलंब है और जिसमें ए बी जो है वो समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर है आपकी डीसी के, और ए डी बराबर है बीसी के। ठीक है, ये वाली भुजा जो है बेटा इसके समांतर है और ए डी बराबर है बीसी के। अब हमें निकालना क्या है, तो मैं एक एक करके सारा निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सिद्ध करना है। पहला पॉइंट है कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, अगर मुझे ये सिर्फ दिखाना है कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कोण ए और कोण बी को बराबर दिखाने के लिए। ठीक है, सो पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं? यस और नो में आंसर करो। क्वेश्चन समझ आया, हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। निकालना कैसे है वो सब मैं अभी बताऊंगी। पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ आ गया, क्या दिया था और क्या करना है। पहला पार्ट दिखाना है मुझे, कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। गुड।
सो बेटा देखो, एक बार बेटा प्लीज y एक ही बार लिखो, ठीक है, मुझे समझ आ जाएगा। अब देखो, मुझे दिखाना है ये वाला कोण इसके बराबर है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगी कि मैं ना इन सभी कोणों को ना नाम दे देती हूँ। जैसे मैं कोण बी को 1 बोल देती हूँ, कोण ये वाला बी जो है इसे 2, इसे ई कोण को मैं 3 बोल देती हूँ, इसे मैं 4 और इसे मैं 5। ऐसा क्यों कह रही हूँ? ताकि मुझे सॉल्व करने में, नेमिंग करने में प्रॉब्लम ना हो और मैं इजीली सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इस फिगर को बेटा दोबारा से बना दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ इस तरह की फिगर है आपकी, है ना। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है और ये आपका ई है। मैंने इसे कोण दिया था, इसे 2 नंबर दिया था, इसे 3 नंबर, इसे 4 और इसे 5। मुझे ये दिखाना है ये जो ए है ये इस बी के बराबर है, ठीक है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण बी के, या मैं ये कह सकती हूँ कोण ए बराबर है कोण एक के, क्योंकि मैंने बी को ही तो ए नाम दिया है ना इधर, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी इसे समझो, मैंने क्या किया, ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के। ये क्यों दिया लिखा हमने, क्योंकि ये दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। और मैं लिखूंगी ए डी समांतर है सीई के, ठीक है। यानी कि ये वाला समांतर है सीई के, क्योंकि मैंने समांतर ही एडी के समांतर ही तो रचना की थी, तो मैं लिखूंगी रचना से ये हमें मिला है। तो मैं यहां से बेटा ये कह सकती हूं ना कि मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि ये दो, अगर मेरे पास कोई चतुर्भुज है और उसके दो सामने सामने वाले भुजाओं का युग्म समांतर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज है, राइट। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी ए ई सी डी, इस पूरे की बात करें बेटा, ये ए ये ई ये सी ये डी, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है, रीजन भी लिख दो, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, राइट। समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, ए बी समांतर था सी डी के और मैंने ए डी को समांतर सीई के बता दिया, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही बेटा मैंने ये कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं क्या अब ये लिख सकती हूँ कि एडी बराबर है सीई के, राइट। एडी बराबर है सीई के, लिख सकती हूँ आराम से। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ए ई सी डी की सम्मुख भुजा है ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। और एडी बराबर है बीसी के, ये आपको पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में दिया था ना कि ए बी जो है वो बीसी के बराबर है और एडी जो है वो आपकी बराबर है किसके, सीई के। तो मैं इन दोनों से ये कह सकती हूँ कि आराम से कि एडी जो है वो बीसी के भी बराबर होगी, राइट। तो मैं इसी चीज को लिखूंगी कि समीकरण 3 तथा 4 से बीसी बराबर होगी सीई के। देख लो बेटा, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर थी और ये वाली भुजा इस भुजा के पहले ही बराबर थी, तो मैं कह सकती हूँ ना ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी। तो मैंने यहां से निकाला
कि CB बराबर है BC के। अब CB बराबर है BC के, तो मैं अब ये कह सकती हूं कि मैंने यहाँ पर इस त्रिभुज को मैं अगर ले लूं, खाली मैं त्रिभुज बना रही हूँ इसीलिए समझ दिखाने के लिए बेटा, ये त्रिभुज था वो, है ना, इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूँ। इस समांतर चतुर्भुज में ये आपका A था, ये आपका B, ये आपका E, ये आपका C, ये आपका D। ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगी, राइट। तो अब अगर मैं ये चीज कहूं आपको, आपको याद हो हमने ये चीज पढ़ी है, अगर मैं इस त्रिभुज को लेती हूं, ठीक है, इस त्रिभुज को लेती हूं, ठीक है, तो इस त्रिभुज में मेरे पास क्या है, इस त्रिभुज में बेटा मेरे पास ये दिया हुआ है, इन त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये, मैं इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ, BEC, ठीक है, में CB बराबर है CE के, राइट, ये भी हमने पीछे ही प्रूफ किया था। और बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं इन दोनों को बोल रही हूं, अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण ये दोनों होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि अगर एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार था, ये पांच था, तो मैं ये कह सकती हूँ दो बराबर है तीन के, है ना। तो मैं लिखूंगी कोण दो बराबर है कोण तीन के, क्यों, उसको मैं 5 नंबर देखती हूँ, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से हमने ये बता दिया कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी मेरी बात समझ आई या नहीं, क्लियर बताओ, क्या मेरी बात समझ आई यहां तक, यस और नो, कि मैंने दो कोण को तीन के बराबर कैसे लाया, ठीक है। फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, इतना बताओ, क्लियर है, ओके गुड, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अभी हमने देखो बेटा एक ही चीज बताई है कि दो जो है वो तीन के बराबर है, ठीक है। और मैं क्या कह सकती हूँ, देखो दो जो है वो तीन के बराबर है, और एक चीज और मैं कह सकती हूँ क्या, कि देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, ये वाली भुजा, ये जिसे मैं डार्क कर रही हूं ब्लैक से, ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये समांतर है आपस में, है ना, समांतर है, और मैं बीच में इसको एज ए तिर्यक रेखा लूं, ये देखो जेड दिखा रही हूं मैं आपको, है ना, तो मैं कह सकती हूँ कोण दो बराबर होगा कोण पांच के, ये देखो ऐसे करके ये जेड बन रहा है बेटा, ये दोनों कोण दो और कोण पांच, ये आपका बी है, ये आपका ई है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और इसे अगर मैं रेखा को बनाऊं तो ये ए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि ए बी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, डी सी के। तो इसी तरह मैं कह सकती हूँ बीई भी पैरेलल समांतर होगी डी के, और बीसी क्या कर रही है, बीसी बेटा ये वाली एक तिर्यक रेखा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर समांतर हो और बीच से कोई तिर्यक रेखा जाती है तो कोण दो बराबर होगा कोण पांच के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक एकांतर कोण बना रही है ना, हमने पढ़ा है ना, अगर दो भुजाएं समांतर हो और एक कोई तिर्यक रेखा जा रही हो तो अंत एकांतर कोण बनेंगे जो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने यही लिखा एकांतर कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। अब देखो मैंने बोला था दो जो है ना वो तीन के बराबर है, ठीक है, और दो जो है वो पांच के भी बराबर है, देख लो दो आपका तीन के बराबर है कोण और दो पांच के भी बराबर है, तो मैं समीकरण 5 तथा 6 से ये कह सकती हूँ कि 2 से 3 बराबर है, 2 से 5 बराबर है, तो कोण 3 और कोण 5 बराबर है, ठीक है, कह सकती हूँ ना, यस और नो, बताओ जरा। अगर मेरा दो कोण 3 के बराबर है और 3 5 के बराबर है तो यानी कि 3 और 5 भी बराबर हुए, राइट।
तो मैंने ये चीज लिख दी, बिल्कुल सही, हमने यही लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी बेटा पूरा एक त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज की बात करेंगे हम लेंगे चतुर्भुज डी बी ई सी, ठीक है, डी बी ई सी की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या दिखाया है, हमने दिखाया है कि जो 3 है वो 5 के भी बराबर, और मुझे दिखाना क्या है, कोण ए जो है वो कोण इस वाले एक के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो मैं अब आगे क्या करती हूँ, मैं आगे एक और इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी क्या बच्चे, मैं लूंगी अब डी बी ई सी में, ठीक है, बहिष्कोण है, कोण ए बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4 के। देख लो, कोण ए बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4 के। याद पड़ा है या नहीं याद है? देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको अगर ये दिखाऊं, ये इस तरीके से है, देखो, अगर मेरे पास कोई एक त्रिभुज है ना, और उसकी मैं एक रेखा को बढ़ा दूं, तो जो ये कोण बनता है वो अंत्य जो कोण होते हैं उनके दो कोणों के सम के बराबर होता है या नहीं। ये मैंने वही चीज लिखी है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने वही बनाया है, अगर मैं इसको बी सी डी ले रही तो मैंने यही तीनों लिया है, और इसी से लिखा है कि बहिष्कोण जो है कोण ए जो है वो सम ऑफ 3 और 4 होगा, ठीक है। इतना समझ आया या नहीं? या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोण 1 बराबर है कोण 5 प्लस कोण 4, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था, बताया था पिछले वाले में, कोण 3 बराबर है कोण 5 के, सिद्ध किया था ना, देखो, कोण 3 बराबर है कोण 5 के, तो वहीं से लिखा है बेटा मैंने 3 की जगह 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, मुझे एक बात पता है, जो कोण बी है ना, कोण बी है, उसको मैं कह सकती हूँ ईसीडी, ठीक है। कोण बी है जो वो ईसीडी के बराबर है, ठीक है। यहां से हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए बराबर है कोण ईसीडी। अब देखो, ये वाला कोण 8 और मैं समीकरण 9 से कह सकती हूँ, अगर ए बराबर है कोण ए बी बराबर है ई सी डी के, ठीक है, और कोण ए बराबर है ईसीडी के, तो मैं क्यों कह सकती हूँ ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भाग, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहां से कह सकती हूँ समीकरण 8 तथा 9 से ए कोण ए बराबर है कोण बी की। ये अभी तक बेटा हमने करा है पहला पार्ट प्रूफ कि कोण ए कोण बी के कैसे बराबर होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि ये कैसे हमने दिखाया है? हाँ या नहीं? फिर हम अगले इसके अगले पार्ट पे मूव करेंगे, जल्दी से बताओ यस और नो। अगर डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, नहीं तो फिर हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। पहला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बस लेंथी था, प्रूफ करने के लिए हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, बड़े आगे हम, चलो फिर ठीक है। अगर किसी का डाउट नहीं है तो देखो, अब मैं क्या करती हूँ बेटा, है ना, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का वो कह रहा था कि आप दिखाओ कि अगर ये, यही वाला फिगर मैं दोबारा से बना रही हूं, ठीक है, यही फिगर है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, और ये आपका ई है। अब आपको दिखाना था सेकंड पार्ट में डी बराबर है ई के, ठीक है, डी बराबर है ई के, तो आपने लिखोगे यहाँ पर
समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हमने ए ई सी डी को हम समांतर चतुर्भुज तो दिखा ही चुके हैं अभी तक, है ना। हम समांतर चतुर्भुज तो बता ही चुके हैं कि सम्मुख कोण, अभी आपको पता है ना, ये कोण, आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मैंने ये लिखा सम्मुख चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें दिखाना क्या है यहाँ पर, हमें दिखाना है कोण सी और कोण डी आपस में बराबर है। ठीक है, कोण डी बराबर है कोण सी के, राइट बच्चा। अभी मुझे इतना बताओ, यस मैम। हाँ, इतना क्लियर हुआ या नहीं बेटा? अभी तक इतना मुझे बताओ, अगर अभी भी डाउट है तो यहाँ तक मुझे बताओ, फिर मैं रिपीट करूंगी। बेल, बेटा प्लीज क्या माइक बंद कर लीजिए। अरे बेल कित गई, देख कर देख यार भाई, घर का मारेगा। बच्चों प्लीज थोड़ा ना ध्यान रखा करो आप लोग कि आपका माइक ऑन ना रह जाए। कई बार मैं मानती हूँ गलती से भी हो जाता है, बट थोड़ा ध्यान रखा करो करते हुए, ठीक है, राइट। सो देखो सेकंड पार्ट में हमें दिखाना क्या था, सेकंड पार्ट में बेटा हमें दिखाना है कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, ये इस कोण के बराबर है, यानी कि डी बराबर है सी के। मुझे ये दिखाना है, तो मुझे पता है कि ए ई सी डी, जो ए ई सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमने पीछे ही बेटा समांतर दिखाया है। तो मेरे को पता है अगर मेरे पास एक कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कोण डी बराबर है कोण ई के, राइट। हम कह सकते हैं ना, हमें पता है। हमें दिखाना ये है कि कोण डी कोण सी के बराबर है, लेकिन मुझे ये चीज पता है, राइट। अब मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, मुझे ये इतना पता है कि ये चीज हो गई है, होती है, तो मैं इसे लिख लेती हूँ। मान लीजिए कि कोण डी बराबर है ई यानी कि 3, क्योंकि हमने नेमिंग में इसको क्या दिया था, इसको 1 लिखा था, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और 5। तो मैं चाहे ई लिखूं या 3 लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। इसे मैं दे देती हूँ मान लो इक्वेशन नंबर 11। और हमने पहले अभी हमने पढ़ा हुआ है क्या, अभी पिछले पिछले वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो समीकरण जो डी है वो 5 के बराबर है ना। ये हमने देखा था ना, समीकरण 7 और 11 से। 7 क्या थी, 7 समीकरण क्या था हमारा, याद करो। 7 समीकरण क्या था वो भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। समीकरण 7 क्या था बेटा, समीकरण 7 यानी कि पीछे जो हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि कोण 3 बराबर है कोण 5 के। हम प्रूफ कर चुके हैं ना, कोण 3 बराबर है कोण 5 के। ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि 2 3 के बराबर था, 2 5 के बराबर था, तो 3 5 के भी बराबर था, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डी जो है वो 3 है, तो मैं इससे कह सकती हूँ कि जो डी होगा वो 3 के बराबर है और 3 आपका 5 के बराबर है। तो इनसे मैं ये कह सकती हूँ 3 जो है वो 5 के बराबर होगा। और 5 मैंने क्या लिया था, 5 मैंने सी कोण को लिया था, तो मैं कह सकती हूँ ना कि सी जो डी है वो सी के बराबर है। यस और नो, जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं। तो मैंने यहीं से दिखा दिया, हैंस प्रूफ कि कोण सी जो है वो डी के बराबर है। क्लियर हुआ या नहीं बेटा, ये बताओ जल्दी से। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस मैंने ये दिखाया कि जो कोण डी है वो ई के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और मुझे पता था जो ई कोण है ना वो सी कोण के बराबर है, यानी कि 5 नंबर के बराबर। 3 नंबर कोण 5 नंबर के कोण हम पहले ही बराबर दिखा चुके हैं। अब जब डी 3 नंबर के बराबर है तो डी 5 नंबर के भी बराबर होगा, और 5 नंबर कोण कौन सा था, सी कोण था। तो मैंने यहीं से कह दिया कोण डी बराबर है कोण सी के। जल्दी बताओ ये इस बात क्लियर हुआ या नहीं। अगर हो गया तो यस लिख दो। फिर से बताना। फिर से बताऊं क्या चीज बेटा, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये देखो, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको,
ये आपके पास चतुर्भुज था, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर ये आप हमने नेमिंग क्या की हुई थी कोणों की बेटा, पीछे दिखाया था मैंने, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब मुझे दिखाना है जो ये डी कोण है वो इस सी कोण के बराबर है, ठीक है, ये मुझे दिखाना है, सी मतलब इस सी के बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी की बात कर रहा है वो। अब मैंने बता चुकी हूं मैं, ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो डी है वो इस 3 के बराबर है, ठीक है, डी जो है वो 3 के बराबर है, और पीछे मैंने अभी प्रूफ किया था कि कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कोण डी जो है वो कोण 5 के बराबर भी होगा, और 5 नंबर तो कोण टी सी है, तो वहीं से मैंने बोल दिया डी बराबर है सी के। अभी क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो अगला पार्ट लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला आपको कि आप ये बताओ कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। अब कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है वो देखो, अगर मैं इस चतुर्भुज को दोबारा से क्रिएट करती हूँ तो कुछ ऐसा चतुर्भुज था, ठीक है। अब वो कह रहा है ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, यानी कि आपके पास है ये ए, ये बी, ये डी और ये आपका सी, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है हमें दिखाना है त्रिभुज ए बी सी, यानी कि बेटा ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बराबर है त्रिभुज इसके बी ए डी के। तो इसमें देखो कौन थोड़ा सा पार्ट कॉमन भी आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, देखो मैं डबल कोड हो रहा है, इससे भी आपको देख पा रहे होगे कौन सा पार्ट दोनों में उभयनिष्ठ भी आ रहा है ना। तो इन दोनों को हमें दिखाना है कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो बेटा मैं क्या करूंगी, मुझे दिखाना है, मैं तीसरा पार्ट लिख रही हूँ, मुझे दिखाना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये वाला जो त्रिभुज ये है ये बराबर दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो मैं लिखूंगी ए बी बराबर है ए बी, भुजा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, ठीक है, पहली बात। दूसरा बेटा मैं क्या यहाँ पर दे सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ ए डी बराबर है बीसी के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया था कि एडी बराबर है बीसी के, तो मैं लिखूंगी दिया है। और याद करो अभी हमने पीछे देखा था कोण ए, हमने दिखाया था पहले पार्ट में कोण ए बराबर है कोण बी के, राइट, तो मैं लिख दूंगी कोण ए बराबर है कोण बी के। चाहे आप समीकरण 10 लिख दो जहां पर हमने दिखाया था, या लिख सकते हैं पहले वाले पार्ट से, पहला भाग सिद्ध करने से प्राप्त हुआ, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप प्रॉपर। अब देखो दो भुजाएं हैं और उन भुजाओं के बीच का कोण है, तो ये हो गया ना, मैं कहूंगी ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के, कौन से वाले नियम से, सर्वांगसमता से, भुजा कोण भुजा यानी कि एस ए एस नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का ये था। चौथे पार्ट में बेटा उसने ये बोला है आपसे कि आप दिखाओ कि जो बीडी है वो एसी के बराबर, और बीडी और एसी क्या है, विकर्ण है इस चतुर्भुज के, है ना। तो अगर मैं इससे ही ले लूं ऊपर वाले की भुजा, अगर मैं ऊपर वाले के दोनों जो हमने चतुर्भुजों को सर्वांगसम दिखाया है, तो ये तो उसी से हो गया, बीडी बराबर है एसी के, है ना, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, बी सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो और ये भुजा है क्या, ये तो विकर्ण है, तो हमें लिख सकती हूँ विकर्ण बीडी तथा विकर्ण एसी बराबर है बाय सीपीसीटी, या आप ये कुछ ये भी बता सकते हो कि सीपीसीटी से ये बराबर है,
या फिर ऊपर वाला जो आपने दिखाया, दोनों त्रिभुज जो आपने बराबर दिखाए उसके सीपीसी उसके द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है इस 12th नंबर के क्वेश्चन को लेकर? यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जो था बेटा, ये इसके 4 भाग थे, जिसमें पहले भाग में हमने कोण ए को कोण बी के इक्वल दिखाया, फिर डी को आपने सी के इक्वल दिखाया, फिर आपने त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज बी ए डी के इक्वल दिखाया और सर्वांगसम दिखा, और जैसे ही सर्वांगसम दिखा दिया आपने बोला ए सी बराबर है बी डी के, जो विकर्ण भी थे उसी चतुर्भुज के। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या बेटा? चौथा एक बार दोबारा बता दो। चौथा दोबारा बताऊं बेटा? चौथे भाग में उसने ये बोला था कि जो विकर्ण बीडी है वो बराबर है एसी के। तो मैंने अभी ऊपर इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखाया ना, और हमने क्या पढ़ा है कि सर्वांगसम अगर हम किसी दो त्रिभुज को दिखा दे, जैसे मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया है ना, तो इनको मैंने सर्वांगसम इस भुजा कोण से दिखाया था और ये वाली भुजाओं से दिखाया था। तो जो बची हुई भुजा और कोण है वो भी तो आपस में बराबर होंगी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो मैंने लिखा बीडी बराबर है एसी के बाय सीपीसीटी, और वही आपके क्या है, इस चतुर्भुज के विकर्ण भी हैं। तो वही उसने चौथा क्वेश्चन पूछा था, तो सीपीसीटी से ही हो गया, वो पहले थर्ड पार्ट में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी समझ आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो और बताओ, किसी को कोई डाउट? किसी बच्चे को और कोई डाउट नहीं? तो हम अगले वाले क्वेश्चन पे या थ्योरम पे बेटा मूव करेंगे, जहां पर हम देख क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, नहीं है तो फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या देखेंगे बच्चे? अब हम देखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ये क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 8.2 के जो क्वेश्चंस है, 8.2 के जो आपकी बुक के क्वेश्चंस है, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है बेटा? चलो इसको देखते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, चलो पहले इतना हम बना लेते हैं जो वो कह रहा है। वो कह रहा है एक त्रिभुज है, मान लो मैं ये त्रिभुज ले लेती हूँ, ठीक है, इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैं इसका मध्य बिंदु मान लो इसे ले लेती हूँ, ये एक मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मान लो ए बी सी है, ए बी का मध्य बिंदु मैं इधर ले लेती हूँ और इसका मध्य बिंदु इधर ले लेती हूँ, यहाँ इसे डी और ई का नाम दे देते हैं। तो इससे जो रेखाखंड बन रहा है, यानी कि ये जो रेखाखंड है, ये डी ई जो है वो समांतर होगा बीसी के, ये कहता है ये प्रमेय। समझ आया आपको? वो कहता है कि अगर किसी भी दो भुजाओं से, आपकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखा खींचोगे, वो तीसरी वाली जो भुजा होगी उसके समांतर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी कह सकती हूँ मैं, या फिर मैं मान लो इसको ऐसे बना दूं, मैं दो भुजा आपकी बार ना इसे ले लू, इसे और इसे, और मैं इन्हें मिला दूं। ठीक है, तो इनके अब समांतर में क्या हो जाएगा बेटा? मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इसे मैं मान लो लीजिए ई ले लेती हूँ और इसे एफ ले लेती हूँ। राइट, तो अब मैं क्या कहूंगी? ई एफ समांतर है ए बी के। तीसरी भुजा ए बी हुई ना, ये वाली के समांतर ये वाली भुजा हुई। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी दो भुजा हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी दो भुजा, अच्छा तीसरा भी मैं दिखा देती हूँ, एक और भी बन सकता है। मान लो मैं इन दोनों भुजाओं को ले लूं, राइट, मैं इसको ले लूं और इसको ले लूं, यहां से ये वाली बना दिया मैंने। राइट, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? ए बी और सी, और ये डी और एफ हो गया। अब डी एफ किसके समांतर होगा? ए सी के समांतर होगा। तो तीनों दो, कोई भी दो भुजा हो सकती है, चाहे वो पहली दो भुजा हो, इधर की दो भुजा हो, या इधर वाली हो, कोई भी दो भुजा से के मध्य बिंदु से जो भी रेखाखंड खींचा जाएगा वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? डीएफ समांतर है एसी के। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है? अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगी, पर इतना बताओ कि ये चीज क्लियर हुई है कि ये प्रमेय क्या कह रही है? ये प्रमेय क्या कह रही है? yes,
ठीक है, ये प्रमेय कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई रेखाखंड आप खींचते हो तो वो तीसरी भुजा जो होगी उसके समांतर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और इसको हम, हाँ बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? मैम। ठीक है, तो अब हम इसका ना यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करेंगे, हम यूज करते हैं इसको एक क्वेश्चन के अंदर, कैसे हमें इसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी सी ई क्रमश भुजाओं ए बी बी सी और सी ए, जो अभी हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी है ना, उसी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और ये इसके मध्य बिंदु, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है और बी सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु डी ई एफ को मिलाने वाला जो त्रिभुज है वो चार सर्वांगसम त्रिभुजों में बदलता है। देखो, एक त्रिभुज बना, ये दो बना, ये तीन बना, ये चार बना, हमें बताना ये चारों आपस में सर्वांगसम है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, अगर आपको याद हो, मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींची है वो तीसरी के समांतर होगी, यानी कि ये इसके समांतर होगी। ठीक है, अभी मैं अगर इसको ना लेकर अब की बार मैं इस वाली भुजा को समांतर मान लूं। ठीक है, अब मैंने इसको देख के, इसको छोड़ो, ये इसको दिखा चुके हैं, मैं इस वाली भुजा को ले लूं मध्य बिंदु, तो ये वाला समांतर हो जाएगा, यानी कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। राइट, अब की बार मैं ये वाला ले लूं तो ये वाला इसके समांतर है। तो मैं अगर समांतर दिखा सकूं, दो भुजाओं को आपस में चतुर्भुज दिखा सकती हूँ, और फिर उसके बाद आपको याद होगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण किसी भी चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदलते हैं। राइट और रॉन्ग, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। पहले ये बताओ मुझे, ये चीज समझ आई, हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इतना समझ आया या नहीं ये बता दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे आए तो ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, देखो मैं लिखूंगी दिया है, क्या दिया है, ए बी सी में डी ई एफ, हाँ लिखती हूँ, ए बी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु ई है और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, ये हमारे पास तीन हो गए मध्य बिंदु, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया है। हमें दिखाना क्या है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज बी डी एफ, बी बी डी एफ। ठीक है, बी डी ई, ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज देख लो, ये वाला एक त्रिभुज बना है हमारे पास, ये त्रिभुज मतलब चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। मान लो मैं ये त्रिभुज लिख देती हूँ, फिर मैं दूसरा त्रिभुज लिख रही हूँ, सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के। ठीक है, एफ ई डी के, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज के सर्वांगसम। ठीक है, और फिर उसके बाद सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के, सर्वांगसम है, अब मैं अगले का नाम दे देती हूँ डी ए एफ। ठीक है, डी
ए एफ, यानी कि इस त्रिभुज के। ठीक है, अब एक चौथा और बचा है, उसको भी नेमिंग कर देते हैं। कौन सा है आपका, इसको नाम दे देते हैं हम, ये है आपका सर्वांगसम होगा ई एफ सी के। ठीक है, सर्वांगसम होगा ई एफ सी के, यानी कि ये वाला। चारों दिखा दिया अलग अलग कलर से बेटा, इन चारों को आपस में सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं, या अभी भी डाउट है? करना कैसे है मैं अभी बता रही हूँ, जिस एग्जाम्पल के लिए आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको, देखो अभी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं अगर इनको लूं तो मेरा ई और एफ मध्य बिंदु है, तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, या अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा मतलब इसके भी समांतर होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, पूरे के समांतर है। अगर बीसी के समांतर है तो वो बीई के भी समांतर होगा, क्योंकि बीई आधा है। तो मैं इस चतुर्भुज को ले लूंगी, और ऐसे ही मैं इन दोनों को समांतर दिखाया, ये वाली भुजा आपस में समांतर, एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज को लूंगी और डी को विकर्ण ले लूंगी बेटा। जैसे विकर्ण लिया, ये सर्वांगसम हो गया इसके। इसी तरीके से ये वाला ले लूंगी मैं, ये वाला दिख रहा है, ये चतुर्भुज, इसका सर्वांगसम इसको दिखा दूंगी, दो के सर्वांगसम तीन को। फिर हम ये वाला चतुर्भुज ले लेंगे, ये देखो इस चतुर्भुज को, फिर दो के समांतर चार को दिखा दूंगी। एक दो के समांतर है, दो तीन के समांतर है, दो चार के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों चतुर्भुज आपस में समांतर हैं। राइट और रॉन्ग, मुझे बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? करना अभी स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, लिखना लिख रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये बताओ अभी तक इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगली लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं लिखूंगी चूंकि, हल कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी डी और ई क्रमश भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए डीई समांतर है एईसी के, और इसका मतलब क्या हुआ, एसी के समांतर है तो वो, और डीएफ समांतर है बीसी के, और ईएफ समांतर है एबी के। बेटा इमेज देखते जाइएगा, नहीं तो मैं दोबारा से यहाँ क्रिएट कर देती हूँ, है ना। ये देख लो, इस तरह की आपकी कुछ इमेज है। आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि डीई समांतर है एसी के। ठीक है, एसी के समांतर डीई समांतर दिखा दी मैंने, सॉरी इसे एफ दिया है, इससे हमने ई दिया है। ठीक है, एसी के समांतर दिखा दिया, और डीएफ आपका ये जो डीएफ है ये आपका बीसी के समांतर दिखा दिया। राइट, और इसलिए अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, इसलिए मैं यहां पर दे सकती हूँ ना, ए डी ई एफ बी डी एफ ई तथा डी एफ सी ई। ठीक है, ये क्या है, में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज है। तीन चतुर्भुज बनेंगे ना, मैंने आपको बताया था, देख लो बेटा। पहला चतुर्भुज ये बनेगा आपका, राइट, ये देखो मैं रेड से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये समांतर होगा क्योंकि ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। दूसरा आपका बनेगा ये डी एफ, ये वाला, ये देखो येलो से दिखा रही हूँ, है ना, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी। चौथा आपका कौन सा बनेगा, ये वाला, ये देखो ग्रीन से दिखा रही हूं मैं, है ना, ये वाला आपका बनेगा।
राइट, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, वही मैंने नाम दिए तीनों चतुर्भुज को। एक समान क्या है, तीनों चतुर्भुज समांतर है। अब मुझे पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, दो चतुर्भुज को, एक चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में बदलते हैं। तो मैं चारों को अगर देखूं तो चारों के विकर्ण खींच दें तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आएंगे, त्रिभुज निकल के आएंगे सर्वांग सम। अगर मैं डीई की बात करूं, डीई समांतर चतुर्भुज, डीई की बात कर रही हूं मैं, यानी कि इस वाले की, ये समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ का एक विकर्ण है। ठीक है, इसका एक विकर्ण है। देख लो, मैं दोबारा से यहाँ पर दिखा रही हूँ बेटा, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को। ये देखो, मैं इसकी बात कर रही हूं। अगर मैं ये वाला चतुर्भुज ले रही हूं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है, ये ई है। ठीक है, मैं ले रही हूं बी डी ई एफ, यानी कि ये चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में अगर मैं डीई ये विकर्ण ले रही हूं तो ये एक और दो, ये दोनों समांतर होंगे। तो मैंने लिखा बी डी ई समांतर है चतुर्भुज एफ ई डी के। इसी तरीके से बेटा मैं अगला भी ले लूंगी, ए ई एफ को हम समांतर चतुर्भुज डी एफ सी ई के विकर्ण मान लेंगे, है ना, विकर्ण लिख देंगे। तो इस तरह मैं लिखूंगी, अब एफ ई समांतर चतुर्भुज DFCE का एक विकर्ण है। तो मैं यहां से क्या ले लूंगी, त्रिभुज DAF समांतर है त्रिभुज FED के, यानी कि 2 बराबर है 3 के। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, DF ले लेती हूं। ठीक है, अब DF समांतर चतुर्भुज कौन सा बचा, ADEF का एक विकर्ण है। ठीक है, चौथा वाला ले रही हूं मैं बेटा, अब ये वाला ले रही हूं, ये देखो, इससे दिखाऊं, येलो से दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसमें विकर्ण दिखा दिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा EFC समांतर हो गया DEFD के, यानी कि 2 4 के भी इक्वल हो गया। अब मैं कह सकती हूँ इक्वेशन 1 2 और 3 से, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 से, तो इन चारों से हम कह सकते हैं कि चारों चतुर्भुज समीकरण 1 2 तथा 3 से कह सकते हैं चारों त्रिभुज सर्वांग सम है। चलो अभी मुझे बताओ, इतना सभी को ये चीज क्लियर हुई है, ये अभी भी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? चलो बताओ जरा, यस और नो जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं, या किसी को डाउट है? बताओ जरा, डाउट है तो बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं है बेटा, हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है, क्लियर है सभी का? ठीक है, तो देखो बेटा सिंपल सा था, आपको बस ये ध्यान रखना है, मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर कोई एक रेखा खींच रही है तो तीसरी वाली के समांतर होगी। तो मैंने उसी का यूज करके ये दिखा दिया, सारी भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। उससे हमें 4 चतुर्भुज मिले, समांतर चतुर्भुज, और फिर हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं उसे वो 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बदलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 जो चतुर्भुज बने थे उन 3 चतुर्भुज के विकर्ण जो लिए थे उन्हें ले लिया और उनसे दिखा दिया कि
ये वाला एक जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। एक चतुर्भुज अगर मैं बात करूं, एक त्रिभुज 2 के बराबर है, 2 त्रिभुज 3 के बराबर है और 2 त्रिभुज 4 के बराबर है। तो मैं इन तीनों से एक चीज कह सकती हूँ ना कि चारों ही आपस में बराबर है, तो इसीलिए लिखे चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो यही है आपकी मध्य बिंदु थ्योरम, जिसका आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो अभी मुझे ये बताओ, किसी को और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड? ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का